हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी कि सचेत मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके हमारे जीवन को चलाती हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड ही हमारे जीवन को चलाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड इच्छाएं जनरेट करता है और बाकी की सारी शक्तियां, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो करेज हो, मोटिवेशन हो, एनकरेजमेंट हो, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे लिए रियलिटी नहीं बनेगा। फ्लोरेंस शीन ने कहा है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई और होगा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेगा और वो अपने तरीके से अपने गोल के लिए हमें यूज करेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से थोड़ा ज्यादा स्पेशल होता है। आपकी जिंदगी में लिए गए 90% डिसीजंस आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आपके दिमाग की असली शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके दिल की धड़कन आप तो कंट्रोल नहीं करते, तो उसे चलाता कौन है? 1 मिनट में लगभग 70 बार आपका दिल धड़कता है। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके शरीर के परफेक्ट टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर रहा है? इसे आप तो कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर इसे कंट्रोल कौन करता है? इसका आंसर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके दिमाग का पावर हाउस है और यही डिसाइड करता है कि आप कौन हैं, आप किस तरह बिहेव करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है। जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर आपकी आदत है सुबह उठते ही फोन चेक करना, तो ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। लोगों को ये तो पता है कि आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है, पर हम में से कई लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यही है कि हमारी आदतें हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही गवर्न करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारी जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो सही नहीं है, फिर भी हम उन्हें कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा तो जानता है कि वो चीज गलत है और उसे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है। और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है और इसी के चलते जो काम हम जानते हैं कि सही नहीं है उसे भी हम कर देते हैं। अगर हम किसी बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दें तो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तब मिरेकल्स यानी कि चमत्कार होने लगते हैं। अगर किसी बात को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दें तो वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करके ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब किसी बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की बात होती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि वो बात सही है या गलत, सच है या झूठ। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बात फीड हो गई तो वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करके ही रहता है। और आप एक बात सोचिए, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड है तो सोचिए ये क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने का तरीका सीख लें तो आप नहीं जानते कि आप किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो इसके कई टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है हैव अ गोल। 99% लोग ये गलती करते हैं कि उनके लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है। दोस्तों, ड्राइवर जितना भी अच्छा हो, अगर उसे यही नहीं पता कि उसे गाड़ी को पहुंचाना कहाँ है तो वो आपको कहीं नहीं ले जा सकता। उसी तरह यदि कोई निशानेबाज बहुत अच्छा हो, वो तब तक सही निशाना नहीं लगा सकता जब तक उसे ये नहीं पता कि उसका टारगेट क्या है। और इसी तरह होता है हमारा माइंड। जब तक हम इसे क्लियर गोल नहीं दे देते तब तक वो उसकी तरफ एक्ट नहीं करता और वो इनएक्टिव हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। और फिर हम अपने आप से कहते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो मन कर रहा है टीवी देखना, मोबाइल में गेम्स खेलना। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है। तो आपका सबसे पहला टास्क है अपने लिए एक गोल सेट करें। सेकंड पॉइंट इज फाइंड योर व्हाई। लोग अपने जीवन में बदलाव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने माइंड को एक गोल देते हैं उस समय आप अपने न्यू कॉर्टेक्स से बात कर रहे होते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और रीजनिंग पे चलता है। और जब आप अपने गोल का वाई क्लियर करते हैं, यानी कि उस गोल को आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, उस समय आप अपने कोर ब्रेन जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का 99% हिस्सा है उससे बातें कर रहे होते हैं। आपका गोल जितना क्लियर होगा
आप अपने गोल के साथ जितना ज्यादा इमोशनली अटैच हो पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नंबर 3 इज चूज योर ट्राइब वाइजली। दोस्तों, क्या आप कभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे गए हैं? आपने ये महसूस किया होगा कि वहाँ जाकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी तरह जब भी आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ जाकर आपको पढ़ने की इच्छा अपने मन से होती है। इसका कारण ये है कि हम क्या एक्शन लेते हैं और किस तरह सोचते हैं, ये हम किन लोगों के साथ रहते हैं और किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस चीज पे निर्भर करता है। इसी वजह से आप लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, लाइफ में आप जो कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोग जो आपकी तरह बड़ा सोचते हैं, जो लोग आपकी तरह एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग है। अगली टेक्निक है एफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है और तब वो डिसाइड करता है कि वो बात उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है या नहीं। अगर वो बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगी तो वो इन्फॉर्मेशन वो सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपको एक राह चलते इंसान ने अगर वो आपको ये बोल दें कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस पर अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इंसान आपको नहीं जानता, आपकी कैपेबिलिटीज को नहीं जानता, आपके स्ट्रेंथ्स को नहीं जानता। तो आप उसकी बात को टोटली इग्नोर कर देंगे और साथ साथ आपका कॉन्शियस माइंड भी उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन मान लीजिए यदि आपके एक टीचर जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो आपको ये बोल दें कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत ही सीरियसली ले लेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बात आपके टीचर ने कही है और अगर आपके टीचर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। और इसी के चलते आपके कॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बात को वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है। वो ये नहीं देख पाता है कि वो बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपका कॉन्शियस माइंड बस उसे ट्रांसफर कर देता है। इसलिए जो इंसान नेगेटिव थॉट्स के साथ जीता है, वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। और देखा जाए तो यही चीजें पॉजिटिव थिंकिंग पर भी लागू होती हैं। अगर कोई कामयाब इंसान आपकी तारीफ करे, आपको मोटिवेट करे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग पे ध्यान देते हैं, जो पॉजिटिव बातों को सुनते हैं, पॉजिटिव चीजें पढ़ते हैं, वे लोग जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो सभी बातें पॉजिटिव थी और आपके कॉन्शियस माइंड ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें फीड की, जिसकी वजह से वही चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात बार बार आपके कॉन्शियस माइंड को हिट करती है, तब वो बात हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव। मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, तो कुछ दिनों बाद वही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसकी वजह से अब इजी क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने अब ये मान लिया है कि मैथ्स डिफिकल्ट है। तो इस केस में अगर आप नेगेटिव थॉट को हटाकर पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि आप रेगुलरली ये कहें कि मैथ्स तो बहुत इजी है, मैथ्स तो बहुत इजी है, तो यही बात आज नहीं तो कल आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी और आपके लिए वही सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस मेथड के बारे में जानते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा, लेकिन आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। एफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आज से ही इस टेक्निक को ट्राई करना शुरू कर दीजिए। और आखिरी टेक्निक है बर्न योर बोट्स। दोस्तों, आपने उस कैप्टन की कहानी तो सुनी होगी जो एक द्वीप में जीतने के लिए जाता है और द्वीप पे पहुंचते ही वो अपने सेना को कहता है कि भागने वाले सभी नावों को जला दो, क्योंकि वो जानता था कि अगर भागने का कोई भी उपाय रहेगा तो हमारे सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी भी बड़े और डिफिकल्ट गोल के लिए मोटिवेट नहीं करेगा जब तक आपके लाइफ में आसान काम करने के सभी ऑप्शंस बंद नहीं हो जाते। ऐसे कई लोग हैं जो अपने लिए एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ साथ पार्ट टाइम एक छोटी सी जॉब भी करते रहते हैं। इसी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड बड़े गोल को सीरियसली नहीं ले पाता, वो कंफर्ट जोन में फंस जाता है। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपने अपने लाइफ में एक बड़ा टारगेट लिया है, तब आप अपने बाकी के सभी ऑप्शंस को क्लोज कर दीजिए, ताकि आपका सारा का सारा फोकस उस बड़े टारगेट पे रहे। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका माइंड सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है। तो ये थे वो 5 टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए।